आप लोगों की एक गलती की वजह से आपको काफी नुकसान उठाना पड़ सकता है। तो आज मैं बात कर रहा हूं डॉक्यूमेंट्स की। जी हां दोस्तों, इंडियन आर्मी या अन्य फोर्सेज के जो भी डॉक्यूमेंट्स है उसकी संपूर्ण जानकारी आपको लकी डिफेंस एकेडमी चैनल के माध्यम से मिलती रहती है और उससे कई बंदों को फायदा भी हुआ। इसमें क्या होता है, कई बार बच्चे को नहीं पता चलता या वीडियो नहीं देखने की वजह से या आधा अधूरा नॉलेज की वजह से बच्चे को परेशानी होती है। उसमें फिर क्या होता है, बंदों को फिर परेशानी होती है, वहां से घर भेजते हैं, फिर वापस आते हैं, जाते हैं, करवाते हैं। कई बार सिग्नेचर गलत होने की वजह से या क्या आपका नाम गलत है, तो उसमें आपको क्या करना है, ये पूरी चीजें मैं आपको इस एक वीडियो के माध्यम से बताने वाला हूं। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहे। जय हिंद दोस्तों, मैं आर्मी रिटायर्ड शिवरतन सिंह, लकी डिफेंस एकेडमी राजस्थान लाडनू से। तो मैं आपको बता देना चाहता हूं कि जो भी आप जाते हो, मेरे भाई या बहन, गर्ल्स या बॉयज, दोनों के लिए वीडियो रहने वाला है। किसी भी फोर्सेज में आप इंडियन आर्मी में जा रहे हो, एसएससी जीडी में जा रहे हो, पुलिस में जा रहे हो, किसी में भी जा रहे हो, तो उसके लिए ये डॉक्यूमेंट्स लगभग सेम ही देते हैं। तो आज जो मैं आपको सामने आप स्क्रीन के ऊपर देख रहे हो, ये हमारे महा रेजिमेंट सेंटर का है, जिसके अंदर आपको पूरा मैं बताऊंगा कि आपके यदि नाम गलत है तो आपको क्या बनाना है, यदि आपके मम्मी पापा का नाम गलत है, डेट ऑफ बर्थ है, तो उसमें क्या कराना है, डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से आपको लेके जाने भर्ती रैली के अंदर, पूरा इस वीडियो के माध्यम से बताऊंगा। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहे। तो जैसा कि आप स्क्रीन के ऊपर देख रहे हो, सबसे पहले देख रहे हो चेकलिस्ट फॉर प्री डॉक्यूमेंट्स चेक, यानी जब आप भर्ती रैली में जाते हो तो आपको वहां पूरे डॉक्यूमेंट्स लेके जाने हैं। जी हां दोस्तों, पूरे डॉक्यूमेंट्स, और वो भी ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स। ये नहीं है कि आप आधार कार्ड की फोटोकॉपी लेके जा रहे हो, ओरिजिनल घर छोड़ दी, या 10-12 की मार्कशीट, नहीं चलेगा। जितने भी मैं डॉक्यूमेंट्स आपको बताऊंगा पूरे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स चाहिए। तो इसके अंदर सबसे पहले आप देख रहे हो आधार कार्ड। सभी बच्चों का आजकल लगभग आधार कार्ड सबका बन जाता है। आपको ओरिजिनल आधार कार्ड और आपकी जो 10th की मार्कशीट है उसमें आपका नाम, आपके मम्मी पापा का नाम, आपकी डेट ऑफ बर्थ एक्यूरेट होनी चाहिए। जब आप 9th से 10th में जाते हो, या आजकल 8 क्लास में भी वो बोर्ड हो गया है, तो आप 8 से ही सचेत हो जाए। जो मेरे बच्चे आए हैं उनको मैं बता देना चाहता हूं, उनके मम्मी पापा को बता देना चाहता हूं, नहीं तो बाद में काफी दिक्कत हो जाती है। और आजकल आपको पता है सब कुछ ऑनलाइन सिस्टम हो गया, उसकी वजह से हम कुछ उस टाइम जीरो टाइम में कुछ नहीं कर सकते। तो इसलिए आपके पास जो अभी टाइम है, उस टाइम में आप लोग अपने नाम, आपका मम्मी पापा का नाम, आपकी डेट ऑफ बर्थ एक्यूरेट होनी चाहिए। एज ए मार्कशीट आ गया, मार्कशीट और आपका आधार कार्ड का मैच होना चाहिए। तो आपको आधार कार्ड लेके जाना है और उसके साथ उसकी 3 फोटोकॉपी आपको लेके जानी। स्क्रीन के ऊपर आपको दिखाई दे रहा है। उसके बाद नेक्स्ट है रिलेशन सर्टिफिकेट इश्यू बाय रिकॉर्ड ऑफिस, यानी जो जिसके पापा जी या किसी के बड़े भैया आर्मी में है तो अपने भाई का या अपने बच्चे का रिलेशन सर्टिफिकेट बना रखा है, वो आपको लेके जाना ओरिजिनल, उसकी फोटोकॉपी 3 फोटोकॉपी होना चाहिए। उसके बाद 10-12 की मार्कशीट, बोर्ड सर्टिफिकेट होता है। 10वीं यदि आप जीडी से देख रहे हो, ट्रेड्समैन से देख रहे हो तो 10th की है, या आप 12th बेस पे देख रहे हो तो 12th की भी ले जानी है और उसके साथ आपको 10th की ओरिजिनल मार्कशीट भी लेके जानी है और इनके साथ इनकी 3-3 फोटो। अब कई बच्चों का क्या होता है कि 10th की या 12th की मार्कशीट गुम हो जाती है, जल जाती है, या कहीं ना कहीं लापरवाही की वजह से वो डिस्ट्रॉय हो जाती है। तो उस सिचुएशन में आप दूसरी फोटोकॉपी, मतलब उसकी 2 कॉपी निकलवा सकते हो, लेकिन उसमें जब आपका मार्कशीट आएगा उसमें डुप्लीकेट का स्टाम्प लगा रहेगा तो वो चलता है। आप ये टेंशन नहीं लेना मेरी 10th की मार्कशीट गुम होगी सर, अब क्या करें। तो यदि आपकी 10th की मार्कशीट गुम होगी है तो आपकी डुप्लीकेट निकल जाएगी, और वो भी फौज में, पुलिस में, बीएसएफ, सीआरपीएफ में सब में चलती है, तो वो भी आपको लेके जाना है। उसके बाद आपका पता है भाई कास्ट सर्टिफिकेट, वो भी अब साइन किसका होना चाहिए, ये भी देखो एक इंपॉर्टेंट बात है कि आप कास्ट सर्टिफिकेट ले जाए तो इश्यू बाई तहसीलदार, एसडीएम या एडीएम के साइन होने चाहिए। अब जैसे मैं राजस्थान का बता देता हूं, राजस्थान का हमारा जब जो कास्ट सर्टिफिकेट निकालते हैं तो ऑनलाइन होता है, उसके अंदर तो डिजिटल साइन होते हैं उसके अंदर, और तहसीलदार कौन है या एसडीएम कौन है उसका उस पर नाम लिखा रहता है। तो यूपी में है, बिहार में है, राजस्थान, हरियाणा, दिल्ली, जिनका भी है, जैसा जिस स्टेट में जो प्रोसीजर है वही आपको लागू करना है। ये नहीं कि आप अलग, एसडीएम साहब से लाइसेंस था तो आप अंदर गए, ऑफिस में गए, जैन साहब किया, स्टाम्प मार के साइन करके दे दिए, तो वो नहीं चलेगा। यदि डिजिटल चलता है आपके स्टेट में तो डिजिटल वाला ही चलेगा। अलग से आप साइन करा के एसडीएम साइन के, एसडीएम साहब के और स्टाम्प मारा के ले जा रहे हो, नहीं चलेगा। मैं आपको ये बता देता हूं। तो आपका कास्ट सर्टिफिकेट हो गया, ये आपको लेके जाना ओरिजिनल और उसकी 3 फोटोकॉपी। नेक्स्ट है डोमिसाइल रेजिडेंशियल सर्टिफिकेट, ये भी तहसीलदार, एसडीएम या एडीएम का सिग्नेचर ऑनलाइन निकल जाता है, तो ऑनलाइन आप करवा लेना इसको। उसके बाद में फैमिली मेंबर विथ जॉइंट फोटो और फैमिली इश्यू बाय सरपंच, यानी आपका जो फैमिली फोटो में आपके मम्मी पापा, आपके छोटे भाई बहन आते हैं, समझ में आएगा। तो आपके जो छोटे भाई बहन है, मम्मी पापा है, उनकी ग्रुप फोटो, और उसमें किसका साइन होगा, आप तहसीलदार से साइन करवा सकते हैं या एसडीएम या एडीएम का आपका स्टाम्प लगा के मोहर और सिग्नेचर उसमें करा लेना। उसके बाद नेक्स्ट आ जाता है, इसमें 7वां पॉइंट है
करेक्टर सर्टिफिकेट, जो पुलिस का करेक्टर सर्टिफिकेट, वैसे ये सबसे लास्ट में मांगते हैं। ये भी ऑनलाइन होता है, हमारे राजस्थान बता रहा हूँ ऑनलाइन होता है, 5 से 7 दिन के अंदर आ जाता है। जैसे मेरे बच्चे का भी हमने करवाया था तो 5-7 दिन के अंदर प्रोसीजर हो गया था। तो ये ऑनलाइन सिस्टम होता है। ये इसकी वैलिडिटी 6 महीना, आपको मैं बता देता हूँ कि जो पुलिस वेरिफिकेशन है या आप सरपंच के द्वारा आगे बताऊंगा, उनकी भी वैलिडिटी 6 महीने रहती है। 6 महीना एक दिन होगा फाड़ के फेंका देंगे या आपको वहां से आउट कर देंगे। छोटी छोटी बातों का आप ध्यान रखना। उसके बाद नेक्स्ट आता है 8वां पॉइंट है करेक्टर सर्टिफिकेट इश्यू बाय सरपंच। जो आपका सरपंच, यानी गांव में आप रह रहे हो तो आपका सरपंच करेक्टर सर्टिफिकेट बना के देगा, हाँ ये फलाना सिंह, ढिगाड़ा सिंह, पुचर सिंह, ये हमारा बंदा है और इसका करेक्टर सही है, इसके ऊपर किसी प्रकार का कोई केस वगैरह या अनडिसिप्लिन या डिफॉल्टर बंदा नहीं है। तो इसमें सरपंच साइन करेगा या आपका प्रधान है या पार्षद, मतलब सिटी के अंदर रह रहे हो, जैसे मैं लाडनू तहसील में रह रहा हूं तो यहाँ हमारा पार्षद वार्ड मेंबर होता है, या कई जगह प्रधान बोलते हैं, सरपंच की जगह प्रधान, यूपी बिहार में प्रधान बोलते हैं, तो वो साइन करेंगे। इसकी वैलिडिटी भी 6 महीना रहेगी। नेक्स्ट पॉइंट है इसके अंदर अनमेरिड सर्टिफिकेट। अब आपका जो अविवाहित प्रमाण पत्र, उसमें भी उसकी वैलिडिटी भी 6 महीने रहेगी। इसमें भी आपका जो गांव का सरपंच है या वार्ड मेंबर है, सिटी के अंदर रह रहे हो, तो वो आपका साइन करके, स्टाम्प मार के साइन करके आपको देगा। और इसमें एक ये है कि आप फोटो लगा लेना, ऊपर एक कॉर्नर में आप अपनी फोटो लगा लेना, और भी अच्छा रहता है इसके अंदर। उसके बाद नेक्स्ट 10वां पॉइंट है एफिडेविट फॉर स्पेलिंग। एफिडेविट फॉर स्पेलिंग वेरिएशन इन कैंडिडेट्स नेम, फादर नेम, यानी किसी के बच्चे का पापा का नाम थोड़ा सा मिस्टेक है, मम्मी का नाम या आपका खुद में एक आधा कोई स्पेलिंग मिस्टेक है, तो पहली बात तो उसको पहले टाइम रहते ही सही करवा लो। यदि फिर भी टाइम नहीं मिला किसी कारणवश, ये नहीं है कि किसी का नाम शिवरतन सिंह है और डॉक्यूमेंट्स में उसका फूल सिंह है, तो वो चीज नहीं चलेगा, इतना वेरिएशन नहीं चलेगा। हाँ, कुछ SHIV की जगह A कर दिया, तो वो आप उसके लिए आप 50 रुपए का स्टाम्प लेके एफिडेविट बनवा के वो वहां दे सकते हो, तो वो चला सकते हैं। डिपेंड ऑन क्लर्क होता है ये चीजें, लेकिन ये मान्य होता है। लेकिन ज्यादा वेरिएशन हो गया तो फिर आपको दिक्कत हो सकती है, इसलिए टाइम रहते रहते ही, ये वीडियो देख रहे हो कल से लग जाना, ये वीडियो देख रहे हो ना आज, तो कल से ही आपका डॉक्यूमेंट जाके चेक कर लिया करो। ये फालतू के आप लोग जो टाइम पास करो बेटा मत करो, बाद में चक्कर काटते फिरोगे, फिर फोन आते मेरे पास, सर ये मेरा पापा का नाम ऐसा है, सर ये ऐसा हो गया, ई मित्र वाले ने गलत कर दिया। बेटा नहीं सुना जाएगा, वो आपकी गलती है, क्योंकि आपने टाइम रहते हुए तो आपने वो चीजें समझी नहीं है। अब जब भर्ती नजदीक आ गई तब आप इधर भाग रहे हो उधर भाग रहे हो, ये चीजें एक्सेप्ट नहीं होगी। नेक्स्ट इसके अंदर आ जाता है 11वां पॉइंट, एफिडेविट फॉर स्पॉन्सरशिप बाय फादर ब्रदर, यानी जो आपके पिताजी हैं और भाई हैं उनका स्पॉन्सर सर्टिफिकेट आपका लगेगा, तो ये भी आपको लेके जाना है। खासकर ये जो मैं बता रहा हूं ये हमारे महार रेजिमेंट का जो सेंटर है उससे ये आया हुआ है, उसका मैं आपको इसके बारे में बता रहा हूं, खासकर सेंटर वालों बंदों के लिए ये चीजें। उसके बाद में 12वां पॉइंट है एफिडेविट फॉर कास्ट। अब इसमें भी क्या होता है, एक दो पॉइंट होता है इसके अंदर भी, कास्ट है, रिलीजन है, रेजिडेंशियल है, लास्ट रैली अटेंड फॉर बिलो 18 ईयर कंसेंट, अग्निवीर एफिडेविट। यानी आपका जो एफिडेविट है 50 रुपये का, उसमें आपका एड्रेस होगा, परमानेंट एड्रेस, टेम्परेरी एड्रेस, आपके पास कोई पुलिस केस तो नहीं है, ये सब होता है। इसमें आपको साइन कराना पड़ेगा, नोटरी कराना पड़ता है। और कई जगह बोलते हैं कि भाई एसटीएम का साइन होना चाहिए, तो देख लेना आप जहां भर्ती में जा रहे हो कि भाई एसटीएम का साइन मांगा है या नोटरी से ही काम चल जाएगा। हैदराबाद भर्ती का मैं बता रहा हूं आपको, वहां नोटरी नहीं चला, क्यों, पहले चलता था लेकिन एकदम से उन्होंने आदेश निकाल दिया कि नोटरी नहीं चलेगा, एसटीएम के साइन करा के लो। तो एसटीएम के भी साइन हुए और नोटरी भी, दोनों चीजें हुई, तो उसमें बच्चे काफी परेशान हो गए थे। हैदराबाद से बाइयर आ रहे हैं, यूपी आ रहे हैं, बिहार आ रहे हैं, राजस्थान आ रहे हैं, 10-10 हजार 15-15 हजार रुपया किराया लग रहा है, फिर वापस जाने क्यों, इमरजेंसी में तो आपको पता ही है हर बंदा उसमें आपसे ज्यादा पैसे वसूल करता है, तो इसलिए इमरजेंसी ना हो इसके लिए ये बेटा वीडियो देख लेना और अपने फ्रेंड सर्किल में भी भेज देना, जिससे उस भाई का भी भला हो जाए। और 5-7 मिनट निकाल के ये वीडियो देख लो, हर चीज इसकी नोट कर लो, फिर भी आपको कोई डाउट रहता है तो मेरे ऊपर नंबर है 9588976083, ये मेरा व्हाट्सअप नंबर आप सेव कर लेना, और कॉलिंग नंबर भी है, इसमें यदि कोई डाउट होता है या आप कमेंट्स कर सकते हो, कोई भी कमेंट्स कर देना। कमेंट्स का भी मैं कई बार जवाब नहीं दे पाता हूं, तो आप मेरे को व्हाट्सअप कर देना, तो मैं आपको इसमें जवाब दूंगा, या मेरे से फिर आप बात भी कर सकते हो, कोई इश्यू नहीं, टाइम रहेगा, मैं आपसे पूरा आपको जो भी डाउट है क्लियर कर दूंगा। तो ये एफिडेविट आपको लेके जाना, 50 रुपए का स्टैम्प। आप जो कोर्ट होता है, तहसील होता है, वहां जाओ, वहां बाहर बैठे रहते हैं, अपने आप आपको 50 का स्टैम्प देंगे, सब कुछ उसमें कंप्यूटर वाला कर देगा, आपको अपना एड्रेस वगैरह सही देना है, और उसमें एक आपका पापा का साइन होगा और 2 से 3 आपके साइन होते।
नेक्स्ट 13वां पॉइंट है, फोटोकॉपीज ऑफ ऑल डॉक्यूमेंट्स आर सिग्नेचर एंड थंब इंप्रेशन बाय कैंडिडेट। यानी आपको जितने फोटोएं भी लेके जानी है इसके अंदर, कम से कम 20-30 फोटोएं, मतलब 20 बोलते हैं तो आप 25-30 फोटोएं लेके जाओ इसके अंदर। और नेक्स्ट है अदर डॉक्यूमेंट्स में क्या आ जाता है, जैसे किसी के पास एनसीसी है, एनसीसी चाहे ए हो, बी हो, सी हो, कोई भी हो, आप लेके जाओ। ए भी लेके जा रहे हो तो 5 नंबर मिले, बहुत होते हैं 5 नंबर। बी है तो आपको 10 नंबर मिलेंगे। यदि एनसीसी सी है तो आपको 20 नंबर दिए जाएंगे इसके अंदर। तो ये एनसीसी सर्टिफिकेट आप लेके। उसके बाद में ड्राइविंग लाइसेंस भी आजकल मांग रहे हैं। ड्राइविंग लाइसेंस क्या होता है, यदि किसी के पास हैवी लाइसेंस है या एलएमवी लाइट मोटर व्हीकल है तो उसमें आपको ड्राइवर ट्रेड दे दिया जाता है भाई, उसमें ज्यादा परेशानी नहीं होती। इससे पहले अग्निवीर से पहले ये चीजें नहीं थी, लेकिन अग्निवीर होने के बाद में ड्राइविंग लाइसेंस मांगने लगे। और एक आईटीआई का जो टेक्निकल से जा रहा बंदा, वो भी आप लगाओ, उससे भी आपको बेनिफिट मिलेगा। ये आपके पास कोई स्पोर्ट्स सर्टिफिकेट है, इसमें नहीं लिखा लेकिन फिर भी मैं बता रहा हूँ, यदि आपके पास कोई स्पोर्ट्स सर्टिफिकेट है वो भी आप लेके जाओ, उसका भी आपको हाइट में छूट मिलेगी और आपको उसमें नंबर भी मिल सकते हैं। उसके बाद में कंप्यूटर कोई कोर्स किया हुआ है आपका कोई, तो वो कंप्यूटर वाला भी लेके जाओ, तो इससे आपको बेनिफिट मिलेगा। तो ये जितने भी पॉइंट है ये मैंने बता दिया। ये जो महार रेजिमेंट सेंटर से मेरे पास आया था, मैंने आपको पूरे डॉक्यूमेंट्स बता दिए। फिर भी आपको कोई डाउट हो तो मेरे को आप कमेंट्स कर सकते हो। मेरे को जो ऊपर मैंने नंबर है 9588976083, मेरे नंबर ये सेव कर लेना। आप लोग जितने मेरे भाई देख रहे हो आप सेव कर लो मेरे। इससे क्या होगा, आपको व्हाट्सएप पे भी मेरा स्टेटस आपको देखने को मिलेगा। इसमें आपको और भी कुछ चीजें आप इससे नहीं देख पा रहे तो इस व्हाट्सएप से भी मिलता रहेगा। आप मेरे को व्हाट्सएप मैसेज भी कर सकते हो। और फिर व्हाट्सएप नहीं उठा पा रहा हो तो उसमें लिख देता हूं, तो कॉल, कोई लंबी बात होती है तो फिर मैं फोन के द्वारा आपके डाउट क्लियर करता हूं। तो ये वीडियो शायद आप लोगों के लिए काफी हेल्पफुल रहा होगा और रहेगा, मैं बता रहा हूं आपको। तो आप लोग अपना ऐसे ही प्यार देते रहना। जिस भाई ने अभी तक मेरे चैनल, जो हमारा चैनल है लक्की डिफेंस एकेडमी, इसको आप सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन घंटी दबा देना, जिससे कोई भी वीडियो आएगा सबसे पहले आपके पास पहुंचेगा। और अपने फ्रेंड सर्कल में वीडियो को शेयर कर देना। नए अभी बैच चल रहे हैं लक्की डिफेंस एकेडमी में। यहाँ आपको फिजिकल, मेडिकल, कोचिंग, हॉस्टल, मेस, ऑल डॉक्यूमेंट्स की भी यहाँ क्लासेस चलती है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात है यहाँ का डिसिप्लिन। बंदा यहाँ 6 महीने रहेगा, 60 से 70% बंदे को मैं यहाँ से रिक्रूट बना के भेजता हूँ, ये मेरा वादा है। और 6 महीने आपने तन मन मेरे को दे दिया है तो 6 महीने में आपको मैं सिलेक्शन दे दूंगा बिना गारंटी के। ये गारंटी है। अपने पेरेंट्स को भी ये वीडियो दिखा देना और अपने फ्रेंड सर्किल में वीडियो भेज देना। आप लोग अपना ऐसे ही प्यार देते रहना। आपका दोस्त यूर्तन सिंह। जय हिंद, जय भारत।